हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइब्रेरी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आप एज अ नोडल एजेंसी भी मान सकते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो बेसिकली सारा काम, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर रिलेटिव पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जो कि बहुत पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से स्टार्ट किया गया था। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में थ्रू जितनी भी डेवलपमेंट्स होती है, जितना भी प्रमोशन होता है एजुकेशन एंड अनदर डिपार्टमेंट्स में, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है। तो आज हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो कि हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। So let's start. First our topic is about RRLF. RRLF है क्या, कौन इसको लेकर आया था, यह कब स्टैब्लिश हुआ, इस जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर आपको अबाउट RRLF के अंदर मिल जाएंगे। So let's start. राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, सबसे पहले इसके एक्रोनियम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं बाय यूजीसी। सो बेसिकली जो RRR है उसका जो एक्रोनियम है या उसकी जो फुल फॉर्म है विच इज़ राजा राम मोहन रॉय। सो कभी कभार एक क्वेश्चन अराइव होता है, आइदर आप KVS में लेके चलो, NVS में लेके चलो या UGC नेट में लेके चलो, तो वो इसके एक्रोनियम के अकॉर्डिंगली काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप कर चुके हैं, जिसमें कभी कभार राजा राम एक साथ लिखा जाता है, मोहन रॉय अलग लिखा जाता है, कभी राजा राम मोहन रॉय इकट्ठा लिखा जाता है, कभी राजा राम मोहन इकट्ठा लिखा जाता है, रॉय अलग लिखा जाता है। तो जो इसकी करेक्ट एक्रोनियम है, करेक्ट इसकी फुल फॉर्म है विच इज़ राजा राम मोहन, जो कि इकट्ठे हैं, रॉय। तो ये इसका प्रॉपर एक्रोनियम है, प्लस लाइब्रेरी फाउंडेशन। RRLF, which is Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, is the organization which promote public library services. तो बेसिकली ये जो एजेंसी थी डेवलप की गई थी फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज को स्टैब्लिश करने के लिए और डेवलप करने के लिए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी अराइव किया जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए कौन एज अ नोडल एजेंसी वर्क कर रही है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली गवर्नमेंट ने पब्लिक लाइब्रेरी वेलफेयर एंड उनकी सिस्टम के लिए प्रिपेयर किए गए थे। तो RRLF उसके अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। एंड मॉनिटरिंग देयर वर्क, इट वर्क एज अ नोडल एजेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एंड डेवलप पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज। ये एज अ नोडल एजेंसी वर्क करती है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेसिफिकली पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई थी और एज इट इज़ आज भी ये इसको प्रोवाइड करती है। RRLF was established by मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बार पूछा गया है कि RRLF को इस्टेब्लिश किसने किया है या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है। कभी कभार इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल, मिनिस्ट्री ऑफ अनदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन से आपको इल्झाया जाता है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस का हाथ है RRLF को प्रोवाइड करने में या इस्टेब्लिश करने में। तो दो इंस्टीट्यूशंस, दो बेसिकली गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। फर्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड सेकेंड वन इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। देन द क्वेश्चन अराइव कि ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है RRRLF का, कि वो कब स्टैब्लिश किया गया, कब वो फाउंड किया गया। सो ईयर ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ RRLF विच इज़ May 1972। इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप इसको लेकर जाना चाहें कि मैचिंग के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन और उनके ईयर, तो RRLF का क्वेश्चन भी उसमें बहुत बार पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे अराइव हो सकता है। सेकेंड वन इज़ हेड क्वार्टर। काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि RRLF का हेड क्वार्टर दिल्ली में भी है। सो दैट्स द रीजनल सेंटर। वो RRLF का रीजनल सेंटर है जो कि उसने 4 जोन सेंटर्स में प्रिपेयर किया है। हेड क्वार्टर इज़ इन कोलकाता।
जो RRLF का हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता के अंदर है। सो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये अराइव हो सकता है कि हेडक्वार्टर RRLF का कहाँ पर है। सो द आंसर इज कोलकाता। नेक्स्ट इज रजिस्टर अंडर द एक्ट। कहाँ से ये रजिस्टर्ड किया गया, किस मिनिस्ट्री के थ्रू ये रजिस्टर्ड किया गया। सो द आंसर इज वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1961 में इसको रजिस्टर्ड किया गया एज अ नोडल एजेंसी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जो हमने अभी पढ़ा वो हमने पढ़ा ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर एंड किस लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए वो ज़्यादा प्रिपेयर किया गया और कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक आता है विच इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ RRLF। इसका मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है, वह क्यों स्थापित किया गया। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। टू प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज एंड लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ द कंट्री। लाइब्रेरी रिलेटेड जितने भी एक्ट्स लॉ आए हैं, पॉलिसीज़ डेवलप की गई है, प्लस पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज कैसे चलेंगी, उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से और उनको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, ये भी RRLF प्रमोट करता है। और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं वो अच्छे से चलें और उनको आगे डेवलपमेंट प्रोवाइड हो। नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है विच इज़ टू डेवलप फॉर्मल स्टैंडर्ड्स इन फेवर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, सॉफ्टवेयर या डिफरेंट काइंड ऑफ अनदर डेवलपमेंट्स, उन सबको डेवलप करना, उसको इन्हेंस करना, दैट इज़ ऑल्सो अ ऑब्जेक्टिव ऑफ RRLF। टू रेज फंड एंड गिव फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द लाइब्रेरीज। पैन इंडिया के अंदर जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज़ है या अनदर लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप ऑफ लाइब्रेरीज़ हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, फंड रेज करना और इसी से रिलेटेड जो भी अनदर मेथड्स हैं वो बताना, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ RRLF। फोर्थ वन इज़ to promote education and research and development the field of library and information science। library information science के अंदर education plus training plus research and development को enhance करना, उसको आगे तक लेके जाना और उसके अंदर जितने भी बदलाव हो सकते हैं जो कि उसको आगे बढ़ाए वो सब कुछ establish करना। लास्ट वन इज़ डेवलप वेरियस पब्लिकेशन फॉर लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिकेशन पब्लिश करवाना सो दैट वो उसको एक्सेस करके इंफॉर्मेशन यूज़र्स तक पहुंचा सके और यूज़र लाइब्रेरी से वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करके जो भी उनका क्वायरी है या जो भी उनको रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्सेस कर सके। तो ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स थे विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RRLF, जो कि इन सब को पूरा करने के लिए RRLF डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ फॉर फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार आपने देखा होगा KVS, UGC नेट एंड अनदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जितने भी एग्ज़ाम या पेपर्स लिए जाते हैं, RRLF का हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है, या तो उसके ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट पे आएगा या फिर हेडक्वार्टर पे आएगा या उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड या फिर उसके फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ पे आता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो इसका फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ आ रही है विच इज़ RRLF डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव। RRLF ने डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके अंदर वो प्रिंटेड सोर्सेज, रेयर बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स या अनदर प्री इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर्स, उन सबको डिजिटलाइज फॉर्म में प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर उन सब इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूज़र्स के लिए, वो लाइब्रेरी का इनिशिएटिव RRLF ने स्टार्ट किया जिसके अंदर उसने अपनी रेयर बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स आर्काइव्स को डाला ताकि यूज़र को जो भी यूज़र उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है वो इजीली उसे एक्सेस कर सके। ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट वेबसाइट या RRLF की वेबसाइट पे एक्सेस हो सकता है जो कि काफ़ी यूज़र एक्सेस करते हैं।
सेकेंड जो इसका दूसरा बड़ा इनिशिएटिव है विच इज़ इट असाइंड ISBN। ISBN जो हम जानते हैं बुक्स पे असाइन होता है, बुक नंबर होता है, दैट इज़ गिवन बाय RRLF। इन इंडियन बुक्स पब्लिकेशंस, जो भी इंडियन की बुक्स है पब्लिकेशन पब्लिश करते हैं, उनको ISBN असाइन करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ RRLF। ISSN जो असाइन किया जाता है वो निस्केयर के थ्रू किया जाता है, जो कि सीरियल नंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है, सीरियल बुक्स को प्रोवाइड किया जाता है, जर्नल्स पीरियोडिकल्स को। ISBN जो कि बुक्स को प्रोवाइड किया जाता है वो थ्रू RRLF के द्वारा असाइन किया जाता है इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज RRLF इज वर्क एज अ सेंट्रल एजेंसी फॉर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज जो कि आपका 2012 के आसपास स्टार्ट हुआ था, उस इनिशिएटिव के अंदर एज अ सेंट्रल एजेंसी RRLF वर्क करता है। जो भी नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के एजेंडाज हैं, जो भी उसके अंदर वर्क फॉर्मेट्स हैं, कितनी लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरी का क्या क्या फंक्शन है, एक्टिविटीज़ हैं, उनको अच्छे से मॉनिटराइज करना, उनको देखना, उसमें और डेवलपमेंट की अगर आशा है तो वो डेवलप करना, दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ RRLF। एंड द लास्ट वन, RRLF play a vital role to maintain in development of NAPLIS National Policy on Library and Information System। NAPLIS को प्रमोट करने में, उसमें जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स और चाहिए उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी RRLF उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल निभाता है। कोई भी उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ अनदर गोल्स एडिशन है या ऑब्जेक्टिव्स उसमें बढ़ाने हैं, वो भी RRLF उसके अंदर प्रोवाइड करता है। So these are the function and activities of RRLF। And the next one is publication। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एसोसिएशन है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी पब्लिकेशन वो खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने मेंबर्स के लिए खुद डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिकेशन पब्लिश करते हैं। ऐसे ALA हो गया, उनकी अपनी पब्लिकेशन है, LA हो गया, उसकी अपनी पब्लिकेशन है, ILA हो गया, उसकी अपनी पब्लिकेशन है, जो कि हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली RRLF की भी अपनी पब्लिकेशंस हैं जो कि वो अपने मेंबर्स या अनदर लाइब्रेरी एसोसिएशन को प्रोवाइड करता है, सो दैट वो उसको यूज़ करके जो भी उनकी क्वायरी है या जो भी उनका यूज़ है वो एक्सेस कर सके और इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सके। उसके अंदर बहुत सारी पब्लिकेशन आती है एंड ईच एंड एवरी पब्लिकेशन काफ़ी बार प्रीवियस ईयर ऑफ पेपर में पूछी जा चुकी है कि RRLF के द्वारा पब्लिश की जाने वाली इनमें से कौन सी चीज़ें हैं, या क्वेश्चन ये भी अराइव हो सकता है कि आपको इन पब्लिकेशन में से कोई भी एक टॉपिक उठाकर दे दिया, वो आपको नीचे लिख दिया कि ये कौन पब्लिश करता है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशंस लिख दिए और एक RRLF लिख दिया, सो द आंसर इज़ RRLF। सो लेट्स स्टार्ट। राजा राम मोहन रॉय एंड द न्यू लर्निंग, ये एक पब्लिकेशन है जो कि RRLF पब्लिश करता है इन द फॉर्मेट ऑफ बुक, जिसका नाम है राजा राम मोहन रॉय एंड द न्यू लर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट पब्लिकेशन जो है वो है इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव। इंडियन लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं और क्या क्या उनके पर्सपेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सब को डिफ़ाइन करने के लिए एक पब्लिकेशन है जो RRLF पब्लिश करवाता है। नेक्स्ट इज़ RRLF न्यूज़लेटर। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन अपना न्यूज़लेटर भी पब्लिश करवाता है, जिसके अंदर जितने भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास है, न्यू ऑब्जेक्टिव ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, या इसके अलावा जो भी इनके न्यू डेवलपमेंट्स हैं वो न्यूज़लेटर्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके करंट मेंबर्स प्लस इनकी न्यू पब्लिकेशन, और इसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर लाइब्रेरी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इन फ्यूचर क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, वो सब इनके न्यूज़लेटर में पब्लिश किया जाता है, जो कि बाय मंथली की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रंथाना, जो कि एक इंडियन जर्नल है लाइब्रेरी स्टडीज़ के ऊपर, बाय एनुअली फ्रिक्वेंसी के साथ ये पब्लिश किया जाता है बाय RRLF। ग्रंथाना एक ऐसी पब्लिकेशन है जो कि इंडियन जर्नल लाइब्रेरी स्टडीज़ के ऊपर लिखी जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नल
जो कि बाय एनुअली पब्लिश की जाती है बाय RRRLF। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज की डायरेक्टरी ये एक प्रोवाइड करता है, पब्लिश करता है, जिसके अंदर पब्लिक लाइब्रेरी जो कि इंडियन के अंदर है, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, उनका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कौन से प्लेस के अंदर वो प्रोवाइडेबल है। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी रिलेटेड, तो हम डायरेक्टरी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि RRLF पब्लिश करता है। इस डायरेक्टरी के अंदर हमें प्लेस ऑफ लाइब्रेरी, उसका ऑर्गेनाइजेशन नेम, कौन उसको हेल्प करता है, कौन उसका पेरेंट बॉडी एसोसिएशन है, कहाँ पर वो है, ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन प्लस उसका फ़ोन नंबर सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। तो दीज आर द 5 पब्लिकेशन ऑफ RRLF। फर्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय एंड द न्यू लर्निंग। सेकेंड वन इज इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव। थर्ड वन इज RRRLF न्यूज़ लेटर, जो कि बाय मंथली फ्रिक्वेंसी में आता है। फोर्थ वन इज ग्रंथाना बाय एनुअली की फ्रिक्वेंसी मेंटेन करता है। इट्स काइंड ऑफ अ इंडियन जर्नल जो कि लाइब्रेरी स्टडीज़ के ऊपर लिखा जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी, दैट इज़ काइंड ऑफ अ डायरेक्टरी जो कि RRLF पब्लिश करता है। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर अराइव की जाती है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन यही डेवलप्ड होता है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये वाला पब्लिकेशन किसने पब्लिश किया। सो द आंसर इज़ RRLF। जब तक हमें ये रहेगा ध्यान में कि ये ही पब्लिकेशन है जो RRLF पब्लिश करता है, सो फिर वो किसी भी तरीके से उस क्वेश्चन को डिज़ाइन करें, हमें आंसर उसका आराम से पता चल जाएगा। द लास्ट वन इज अवार्ड प्रेजेंटेड बाय RRLF। सिमिलरली जैसे वो पब्लिश करता है बहुत सारी पब्लिकेशन, उसी अकॉर्डिंगली वो अवार्ड्स भी रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज़ को, ताकि उनको इनिशिएटिव मिल सके और वो आगे बढ़ते रहे और उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट्स कंटिन्यूसली चलती रहे। तो सबसे पहला जो अवार्ड RRLF प्रोवाइड करता है दैट इज़ RRLF रूरल लाइब्रेरी अवार्ड, जो कि रूरल लाइब्रेरी को प्रेजेंट किया जाता है। ये अवार्ड बेसिकली रूरल लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है, जो बहुत डेवलप्ड रूरल लाइब्रेरी है, उसको प्रेजेंट किया जाता है बाय RRRLF। सेकेंड वन इज़ बेस्ट स्टेट लाइब्रेरी अवार्ड। इसके अलावा इन दोनों को मिलाकर 7 अवार्ड्स RRLF प्रोवाइड करता है अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज़ को, जिसमें से 1 अवार्ड होता है स्टेट लाइब्रेरी अवार्ड, जो कि कोई एक स्टेट की लाइब्रेरी को प्रेजेंट किया जाता है। एंड बाकी 6 अवार्ड डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अवार्ड के रूप में बाकी 6 अनदर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। ये जो 7 अवार्ड्स हैं उसमें से 1 बेस्ट स्टेट लाइब्रेरी अवार्ड एक स्टेट लाइब्रेरी अवार्ड को दिया जाता है, और बाकी बचे 6 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अवार्ड के रूप में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ को दिया जाता है, जो भी उसके जिसमें भी उनको फर्दर डेवलपमेंट दिखता है, जो उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बेस्ट लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी को ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज RRLF फेलोशिप। RRLF फेलोशिप्स भी प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने मेंबर्स को, जो कि आगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर कुछ और आगे इनिशिएटिव चाहते हैं या बढ़ना चाहते हैं लाइब्रेरी एजुकेशन के अंदर, उनके लिए एक फ़ेलोशिप प्रोग्राम भी RRLF के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंदर फ़ेलोशिप प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, लाइब्रेरी यूज़र्स को, जो कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो दीज आर द अवार्ड्स ऑफ RRLF। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन डिफरेंट काइंड ऑफ अवार्ड्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज, इसका एक प्रीव्यू ले लेते हैं, RRLF रूरल लाइब्रेरी अवार्ड, बेस्ट स्टेट्स लाइब्रेरी अवार्ड जो कि 1 एक ही प्रोवाइड किया जाता है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अवार्ड जो कि 6 प्रोवाइड किए जाते हैं 6 डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को, RRLF फेलोशिप जो कि स्टूडेंट्स या एजुकेशन ट्रेनिंग जिसको भी एक्स्ट्रा उसमें चाहिए उसको ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। तो दीज आर द अवार्ड्स गिवन बाय RRLF इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये सबसे पुरानी लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो कि एज अ नोडल एजेंसी वर्क करती है,
जिसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और अभी तक भी ये इसी अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करती है। और डिफरेंट प्रमोट करना, डिफरेंट लेवल पे डेवलप करना पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज को और उसको एनहेंस करना, ये सारे इसके फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ के अंडर आता है। अभी भी जो हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स या प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो काफ़ी बार RRLF के ऊपर क्वेश्चन प्रिपेयर किया गया है और आया गया है। एंड क्वेश्चन के अंदर जो कंटेंट्स थे या क्वेश्चन के अंदर जो बार बार पूछा जाता है वो इन्हीं सब में से पूछा जाता है, या तो उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट या हेडक्वार्टर, इसके अलावा कौन उसको इनिशिएट कर रहा है, किसने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, देन कौन से एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है, फिर फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं उसके, इसके अलावा पब्लिकेशन एंड अवार्ड्स जो कि वो अवार्ड करते हैं। इसमें आपको एक पर्टिकुलर सिंगल क्वेश्चन भी मिल सकता है कि RRLF के अंदर इनमें से क्या क्या मेन की पॉइंट्स है जो कि इन्वॉल्व किए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी अराइव हो सकते हैं जिसके अंदर मैचिंग प्रोवाइड की जाए या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रोवाइड किया जाए कि ये वाला जो टर्म है RRLF ने कब दिया, या RRLF और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्रोनोलॉजिकल टर्म पूछी जाए कि ILA, RRLF, ISLIC, ALA, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर करना है या लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी इसके अंदर बहुत बार अराइव हुए हैं एंड ये टॉपिक काइंड ऑफ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में रहा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। तो होप सो आपको ये काफ़ी अच्छे से टॉपिक समझ आया हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए और आप इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो मच।